एक अजीब सी कमरे में खामोशी एक थी। अजीब सी रोहन अपनी खामोशी निशा थी। की तरफ देखने रोहन लगा और था। निशा की उसकी तरफ देख आंखें रहा था। गुंझन उसकी और आंखों में गहरी हो गई उलझन थी। की निशा ने गहरी हो हल्की गई सांस थी। ली निशा और ने उसके हल्की करीब सांस ली आकर और धीरे उसके से करीब बोली, आकर धीरे अगर से तुझे बोली, कुछ अगर फर्क लग रहा है तो तुझे उसे कुछ बता फर्क दे। लग रहा है तो रोहन सूंघ थोड़ा कर चौंका देख। और निशा रोहन थोड़ा सुनकर चौंका और निशा बोला, मुस्कुराई सूंघकर और निशा बोली, हाँ, मुस्कुराई और महक बोली, कभी हाँ, झूठ नहीं महक बोलती। अगर सच कभी तुझे झूठ पता नहीं है बोलती। अगर तो सच तुझे में कुछ इसकी बदला खुशबू है से तो भी कुछ पता चल जाएगा। तुझे इसकी खुशबू रोहन भी कुछ पता पल चल चुप रहा, जाएगा। फिर रोहन उसने कुछ धीरे पल से चुप गहरी रहा, सांस फिर ली। उसने धीरे उसकी से गहरी नजरें सांस ली और अचानक उसकी ठहर नज़र गईं। अचानक वो हल्का ठहर पीछे गई। हटा वो और हल्का पीछे फुसफुसाया, हटा और अभी भी फुसफुसाया, पहले भाभी जैसी महक भी अब नहीं पहले रही। जैसी महक भी नहीं निशा रही। ने आंखें निशा ने झपकाई, क्या? आंखों झपकाई किया, तभी वो तभी बोला, वो हाँ, बोला, मैं इसकी हम महक मैं इसकी पहचानता था। महक पहले की पहचानता हूँ। खुशबू पहले अब नहीं आ की रही। खुशबू अब नहीं रोहन आ की रही है। आवाज में रोहन की हैरानी आवाज थी। में निशा ने हैरानी थी। उसका हाथ निशा ने पकड़ उसका कर हाथ खींचा पकड़ और खींचा और बोली, बोली, तू तू पागल हो गया पागल है। हो गया रोहन, है। ये रोहन, पहले ये पहले जैसी ही है जैसी ही है और और महक महक में में कोई कोई फर्क फर्क नहीं नहीं। है। रोहन रोहन ने ने फिर फिर से से गहरी गहरी सांस सांस ली ली। और उसने उसने अपने अपनी आंखों आंखें बंद बंद की, की, ध्यान ध्यान से से महसूस महसूस किया, किया, लेकिन लेकिन नहीं, नहीं, कुछ कुछ बदल तो बदल चुका चुका था। था। और वो और बोला, बोला, नहीं बोली भाभी, नहीं। और भाभी, पहले पहले इसकी महक इसकी अलग महक थी, अलग लेकिन थी, अब इसमें लेकिन अब कुछ अलग आ इसमें गया है। कुछ अलग आ कुछ तो गया और बदला कुछ है। तो बदला है। निशा ने निशा रोहन ने की रोहन की कलाई कलाई कसकर कसकर पकड़ी और पकड़ी उसकी और आंखों में उसकी झांकते आंखों हुए में बोली, तू झांकते हुए खुद को बोली, तू खुद को बेवजह उलझा बेवजह रहा उलझा है। जो जैसा रहा था है, वो जो ऐसा जैसा है, था बस तेरा वैसा ही दिमाग है। बस तेरा दिमाग तुझसे तुझे खेल 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 रहा रहा है। है। फिर फिर रोहन ने रोहन ने सिर सिर हिलाया और हिलाया बोला, और बोला, भाभी मैं भाभी, मैं पागल नहीं पागल हूँ। नहीं हूँ। मैं मैं इसे इससे पहले ही पहले भी महसूस कर महसूस कर चुका चुका हूँ। हूँ। मैंने मैंने उसकी इसकी खुशबू तक खुशबू तक पहचानता पहचाना था, था, लेकिन अब यह लेकिन अब ये पहले पहले जैसे जैसी नहीं नहीं रही। रही। कमरे की कमरे हवा की हवा भारी हो भारी गई हो थी गई और थी और निशा निशा की की सांसें सांसें तेज तेज हो हो गई। गई। फिर बोली, फिर वो बोली, अब अब तो तुझे क्या क्या करना करना है? है। रोहन रोहन की की नजरें नजरें गहरी गहरी हो हो गईं गई और और वो बोला, बोला, अब अब मैं ये मैं सच्चाई सच्चाई जानकर ही जानकर ही रहूंगा। रहूंगा। रोहन अब भी रोहन उलझा अब भी हुआ था। उलझा उसकी हुआ था आंखें, और उसकी उसकी सांसें सांसें तेज हो तेज हो रही रही थी थी और और दिमाग में दिमाग में सवाल की सवालों गूंज की गूंज बढ़ती जा बढ़ती रही जा थी। रही थी। निशा निशा अब अकेली पहली नहीं थी, वही शांत स्थिर, शांत, लेकिन उसकी स्थिर, आंखों में एक लेकिन हल्की उसकी बेचैनी आंखों झलक में रही एक थी। फिर हल्की निशा ने बेचैनी धीमे से झलक रही कहा, थी। अगर तू तुझे फिर अब निशा यकीन ने नहीं है धीमे तो से कहा, अगर अंगुलियां तुझे फिरा अभी और यकीन महसूस नहीं कर, है तो सूंघ देख उंगलियां कर, फिराकर महसूस तू कर। सच में सूंघ कोई देख, फर्क तुझे लग सच रहा में है कोई या फर्क बस लग तेरा रहा भ्रम है है। या बस तभी तेरा भ्रम है। रोहन तभी थोड़ा झुका, रोहन उसकी थोड़ा झुका, उसकी अंगुलियां हल्के से उंगलियां आगे हल्के बढ़ी। से उसने आगे ध्यान बढ़ी। से छुआ, उसने धीरे ध्यान धीरे से अंगुलियां छुआ, फिराई और धीरे फिर धीरे गहरी सांस उंगलियां ली। कुछ फिराई पल और के फिर लिए गहरी सब सांस कुछ ली। ठहर सा गया। कुछ फिर पल के अचानक लिए उसने सब सिर कुछ उठाया। ठहर सा उसकी गया। आंखों में फिर हैरानी थी अचानक और उसने बोला, सिर भाभी ये उठाया। पहले जैसे उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं है। हैरानी थी निशा की और वह बोला, हल्की सी भाभी, ये पहले सिकुड़ जैसी गई। बोली, बिल्कुल भी नहीं। क्या बकवास निशा कर की रहा है। बाहें तो हल्की ये सी सिकुड़ गईं। बोला, बोली, पहले क्या जब बकवास मैंने कर इसे रहा छुआ है? था तो तो इसकी वो बोला, एक पहले अलग जब मैंने पहचान थी इसे और छुआ इसकी था महक तो इसकी तक एक अलग अलग थी, लेकिन पहचान अब थी रोहन की और आवाज इसकी में महक तक संदेह अलग और ही गहरा हो थी। गया। निशा ने रोहन की झटके से आवाज उसकी में कलाई संदेह पकड़ और ली और इस गहरा हो बार गया। उसकी निशा ने पकड़ पहले झटके से से ज्यादा उसकी कलाई मजबूत थी पकड़ ली। और इस बोली, बार उसकी पकड़ रोहन, पहले तेरा से ज्यादा दिमाग मजबूत तुझसे थी खेल खेल रहा और वो है। बोली, पहले हाँ, जैसे ही तू तेरा दिमाग बेवजह तुझसे सोच खेल रहा है। खेल फिर रहा है। रोहन ने ये गहरी पहले सांस लिया। जैसी ही इससे है। बार बार तू बेवजह सोच उसका रहा है। ध्यान केंद्रित हो गया और उससे फिर फिर रोहन ने गहरी उसे सांस ली। अंगुलियां फिराई, इस अपनी बार आंखों उसका बंद ध्यान की और और केंद्रित हो महक गया को और महसूस उसने करने फिर की से कोशिश उंगलियां की, फिराईं, अपनी आंखें बंद की और महक को लेकिन महसूस नहीं, करने इसकी की महक कोशिश अब की। पहले जैसी नहीं थी। फिर लेकिन वो नहीं, थोड़ा इसकी महक अब पीछे हटा। पहले उसकी जैसी आंखों नहीं में थी। हल्की फिर बेचैनी वो आ गई थोड़ा थी। पीछे हटा। वो उसकी बोला, आंखों भाभी में हल्की कुछ तो बेचैनी आ गई थी। बदला है। पहले वो ऐसा बोला, नहीं थी। भाभी, कुछ तो पहले बदला इसमें है। पहले एक ये अलग सी ऐसी खुशबू नहीं थी, थी। अब उसके पहले हल्का सा इसमें फर्क। एक अलग सी कहीं खुशबू ऐसा थी। तो नहीं अब उसमें हल्का सा इसके फर्क साथ है। कोई कहीं ऐसा तो छेड़छाड़ नहीं की गई इसके हो। साथ कोई निशा ने हल्की छेड़छाड़ सी की गई हो। मुस्कान दी, लेकिन निशा ने हल्की सी इस बार मुस्कान उसने दी, पुरानी लेकिन इस बार वो सहजता नहीं पुरानी और बोली, सहजता तू नहीं थी पागल हो गया और वो है। रोहन बोली, ने तू पहले पागल जैसे हो ही गया है, है। फर्क रोहन, ये सिर्फ पहले तेरा जैसी दिमाग ही में है, है। फर्क सिर्फ तेरे दिमाग में है। रोहन ने रोहन
इस पल के उसकी आंखों में झांका, बोला, नहीं भाभी, कुछ ना कुछ तो बदला जरूर है और अब मैं इसका सच जान के ही रहूंगा। कमरे में हवा भारी हो गई थी। रोहन अब एकदम आगे बढ़ चुका था और सच में अब ज्यादा दूर नहीं था। रोहन की आंखों अब निशा पर जमी थी। उसका शक गहराता जा रहा था और बोला, भाभी, मुझे पूरा यकीन है हो गया है, इसमें कुछ बदल गया है। पहले जैसे महक नहीं, पहले जैसा एहसास नहीं, कुछ तो हुआ। निशा ने उसकी आंखों में सीधे झांका और चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार वो मुस्कान अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी अजीब। फिर वो बोली, अगर तू शक है तो तुझे खुद सच पता लगाना चाहिए। रोहन चौंक गया और बोला, मतलब कि अगर तू सच में लगता है कि ये पहले जैसी नहीं है तो खुद ऐसे महसूस करके देख। अब इसका लहजा अजीब था और अब तक उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और एक रहस्यमयी ठहराव भी था। यह सुनकर रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा और बोला, भाभी, तुम अचानक इतनी शांत क्यों हो? निशा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता है कि रोहन सच वही होता है जो देखना चाहता है। वो
तू जो देख रहा है वो सच भी वो सच या है भी या नहीं नहीं ये तुझे ही खुद पता लगना होगा। अब रोहन को रोहन ऐसा ऐसा महसूस हो रहा रहा था कि जैसे उसे सामने था कुछ बहुत जैसे बड़ा उसके खुलने सामने वाला कुछ है। बहुत बड़ा तो खुलने बोला, वाला था। भाभी फिर वो क्या बोला, तुम भाभी कुछ क्या छुपा तुम रही कुछ हो? छुपा निशा ने रही हो? हल्का सा सिर झुका दिया और निशा बोला, ने हल्का अगर सा तू सिर इतना झुका ही दिया यकीन से और कह बोला, रहा है अगर तो तू बदल इतना गई। ही यकीन से तो कह रहा शायद है ये कि वाकई ये बदल बदल गई गई है है। रोहन तो की शायद ये सांसें वाकई थम गई बदल और गई बोला, है। अब तो रोहन फिर बताओ ना भाभी, सच कुछ बोला, तो बदला फिर है? बताओ निशा ना ने भाभी, गहरी सांस ली सच और में कुछ बोली, बदला है? शायद हाँ, शायद नहीं, निशा लेकिन ने रोहन गहरी अगर गहरी सांस सच ली और जानना ही बोली, है तो शायद हाँ, इसके शायद लिए नहीं, तैयार भी रहना लेकिन चाहिए, रोहन क्योंकि अगर कई सच बार जानना सच ही इतना है तो आसान नहीं उसके होता। लिए रोहन ने तैयार भी रहना महसूस चाहिए, किया, अब तक क्योंकि कई वो बार जो सच सोच रहा इतना था आसान शायद नहीं आधा होता। सच था। रोहन ने महसूस असली किया सच तो अब तक अभी वो जो सोच रहा खुलना था बाकी था। रोहन शायद की आधा सांसें सच तेज था। थी और असली निशा सच तो की अभी आंखों में खुलना अब भी बाकी था। वही अब अजीब सा रोहन की सांसें आत्मविश्वास तेज था और थी और बोली, निशा की अगर आंखों तुझे में अब अभी भी वही अजीब लगता सा है कि इसमें कुछ आत्मविश्वास बदल था गया है। और बोली, निशा अगर ने तुझे धीमे अब भी लेकिन लगता है कि ठहराव इसमें भरे कुछ लफ्ज बदल से गया है। कहा, तुझे ये खुद निशा ने इसका धीमे यकीन कर लेकिन लेना ठहराव चाहिए। भरे लहजे में रोहन के कहा, माथे पर तुझे खुद उभर इसका आए यकीन पसीने कर लेना हथेली में चाहिए। पूछ और बोला, पसीने ऐसे निशा ने हल्की मुस्कान के हथेली साथ से कहा, तू पोंछा और चाहे बोला, इतना कैसे? स्वाद निशा ने लेकर देख हल्की मुस्कान के सकता साथ है। कहा, तू रोहन चाहे तो एकदम इसका चौंक स्वाद गया, लेकर उसकी भी आंखों देख में सकता है। संदेह गहरा हो रोहन गया। एकदम से चौंक स्वाद गया, उसकी उसने आंखों धीरे में से संदेह और दोहराया गहरा हो गया। और निशा ने स्वाद उसने सिर धीरे से हिलाया, और अगर दोहराया। निशा ने तुझे सिर पूरा हिलाया, यकीन हाँ, करना है तो अगर इसमें तुझे कुछ पूरा नहीं बदला। यकीन करना है महसूस तो करने का इसमें कुछ सबसे नहीं सही बदला। तरीका तो यही है इसे कि फिर महसूस रोहन ने करने का गहरी सांस सबसे ली। सही अगर मैं तरीका यही ऐसा है। करता हूँ तो फिर मुझे रोहन फर्क ने गहरी महसूस सांस ली, अगर हुआ मैं था। ऐसा करता हूँ तो और निशा मुझे हल्के फर्क से महसूस मुस्कुराई, हुआ तो। लेकिन एक निशा बार हल्के उसकी से मुस्कान एक मुस्कुराई, रस था और लेकिन इस बार बोली, तो उसकी फिर तू मुस्कान में एक साबित रहस्य कर था दे और बदल बोली, गई तो है। फिर अगर तू तू साबित फर्क कर नहीं देगा महसूस कि ये हुआ बदल तो तू मान जाएगा गई कि ये है, पहले और जैसे अगर ही है। फर्क रोहन नहीं महसूस हुआ उलझन तो में तू था, मान उसके जाएगा दिमाग कि में ये सवाल पहले की जैसी ही है। छड़ी लग गई थी। रोहन उलझन क्या में था, सिर्फ उसके दिमाग में वहम सवालों की पल झड़ी रहा लग था गई या थी। वाकई क्या में वो बदल सिर्फ गया वहम था? पल वो रहा धीरे था या धीरे आगे वाकई बढ़ा, में बदल उसकी गया अंगुली था? हल्की सी धीरे धीरे कांपी आगे और बढ़ा, उसने उसकी अपनी उंगलियां आंखों बंद हल्की सी कर रोहन कांपी के और मन उसने में अपनी हलचल आंखें तेज बंद हो की। रही थी। उसने रोहन महसूस के मन किया में था हलचल वो तेज हो रही थी। उसने जो महसूस किया था वो उसके उसके पुराने पुराने एहसास में एहसास मेल से नहीं मेल नहीं खा खा रहा रहा था, था। लेकिन लेकिन निशा निशा का का आत्मविश्वास उसे आत्मविश्वास परेशान उसे कर और रहा था। परेशान कर रहा था। भाभी, अगर भाभी, नहीं बदला तो अगर कुछ मुझे नहीं ये बदला फर्क क्यों लग रहा है? तो मुझे ये उसने फर्क गहरी क्यों लग सांस रहा लेते है? हुए फिर पूछा। निशा गहरी सांस मुस्कुराई, लेते हुए क्योंकि तू पूछा। सोच निशा रहा है मुस्कुराई बदल गई क्योंकि तू है, सोच रहा है लेकिन सच ये ये में बदल गई है, तेरा दिमाग लेकिन तुझे सच ये है तगड़ा खेल खिला रहा है। कि रोहन के तेरा अब भी दिमाग यकीन नहीं तुझसे था कि तगड़ा उसने खेल खेल रहा अपनी है। उंगली फिर से रोहन को उसने अब पर भी फेरी यकीन और नहीं महसूस था। करने उसने की अपनी उंगलियां कोशिश फिर किया, से लेकिन उस पर तभी फेरी दरवाजे के और बाहर महसूस किसी करने की की कदम कोशिश की, लेकिन हट आई। तभी रोहन की निशा दरवाजे के दोनों बाहर चौंक से गए। किसी के वो कदमों की बोला, आहट कोई आई। रोहन बाहर? और रोहन निशा दोनों फुसफुसाते चौंक हुए गए। कहा। वो बोला, कोई है बाहर? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। निशा ने जल्दी से इशारा किया, चुप हो। उन्हें सांस रोककर सुना। बाहर धीमी धीमी सड़सड़ाहट हो रही थी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और उसकी बातें सुन रहा हो। रोहन धीरे से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हैंडल पर हाथ रखा, झटके से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर हल्की नमी, जैसे कि ने खड़े होकर ध्यान से सुना, फिर जल्दी में चला गया। निशा की सांसें भी तेज हो गई थी। कौन था? उसने धीरे से पूछा। रोहन कुछ कहने वाला ही था। उसकी नजर नीचे गिरा। छोटा सा सफेद टुकड़ा पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया तो बुदबुदाया और एक कहा, यह कैसे आया? निशा ने उसे देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। बोली, तू इसे मत छू। उसने झट से कहा, लेकिन तब रोहन उसे हाथ में ले चुका था। जैसे ही उसने उसे सूंघा तो चेहरे पर रंग उड़ गया। भाभी ने क्या? वह हल्का गया। निशा ने तेजी से उसके हाथ से वह टुकड़ा छीन लिया और एक झटके से मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में एकदम अनजान घबराहट झलकने लगी और फिर वो बोली, मैंने कहा था कि इसे मत छू। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी सख्ती थी। रोहन अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उसने भाभी की आंखों में देखा, वहाँ कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे जानबूझकर छुपा रही थी। वो बोला, भाभी, यह यहाँ कैसे आया? निशा ने तुरंत नजर फेर ली और बोली, छोड़ो इसे, क्यों? बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोहन अब रुकने वाला नहीं था। उसने झटकर निशा के हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी बंद मुट्ठी खोलने की कोशिश की और बोला, नहीं भाभी, अब मुझे सच जानना है। निशा की पकड़ ढीली पड़ गई और सफेद टुकड़ा जमीन पर गिर गया। रोहन ने झट से उसे उठा लिया और गौर से देखने लगा। यह कुछ बल्कि एक सफेद कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें हल्की सी नमी थी, लेकिन उससे झटक उसे लगाया। रोहन ने उसे फिर सूंघा, खुशबू, और उसने चौंक कर कहा, भाभी, तुम कहीं रही? कुछ नहीं बदला, लेकिन इस खुशबू ने सच बता दिया। निशा अब चुप
थी, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। अब बताओ भाभी, आखिर ये सच क्या है? यह पहले जैसे क्यों नहीं रही? निशा एक गहरी सांस ली, रोहन की ओर देखा तो फिर बोली, अगर तुझे सच जानना है तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन रोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन क्या भाभी, लेकिन सच उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। निशा की आवाज में अब एक अनजान डर। कमरे में हल्की सी नमी थी और हवा ठहरी हुई थी, लेकिन रोहन के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसके हाथ में अब भी वही सफेद कपड़े का टुकड़ा जिसके एक जानी पहचानी, लेकिन बदल हुई खुशबू आ रही थी। भाभी, अब तो बताया, आखिर ये क्या है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। निशा ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बहुत बड़ा बोलने वाली, लेकिन फिर एक पल के लिए रुक गई। तो सच जानना चाहता है? तो उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। रोहन ने कहा, वो बोल फिर। तुझे सबसे ज्यादा फर्क कहाँ महसूस हो रहा है, महक में या स्वाद में? या उसने हल्का सा रुक कर कहा, फिर तेरी याद में? फिर वो बोल, मुझे सब कुछ अलग लग रहा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। फिर निशा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अगर तुझे इतना यकीन है तो बदल गई है। और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाई और बोली, एक बार महसूस करके देख। रोहन एकदम सिहर उठा गया। वो बोला, हाँ, अगर तेरा दिल कहता है कि कुछ बदल गया है तो आंख बंद कर, एक बार फिर से महसूस कर। अगर तब तू भी फर्क लगे तो मान जाऊंगी कि पहले जैसा नहीं है। रोहन के अंदर हलचल तेज हो गई और बोला, खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से आंखों बंद की और अपनी उंगली को दोबारा छुआ, महसूस किया और फिर हल्के से सूंघा। अचानक उसकी आंखों तेज से खुल गई और बोला, नहीं भाभी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं रही। निशा की आंखों में हल्की चमक आई और उसने धीरे से, तो अब फिर रोहन बुरी तरह उलझ चुका था। बोला, तो फिर इसका मतलब किसी ने इसके साथ कुछ किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया और घड़ी की टिक टिक अब भी डरावनी लगने लगी थी। फिर निशा ने उसकी आंखों में गहरी से झांक और बोली, क्या तुझे पता है कि इसके साथ छेड़खानी किसने? रोहन का दिल एकदम जोर से धड़क उठा और बोला, मतलब? तो फिर वो बोली, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज ये तू पहले जैसा नहीं मानना है वो सच में बदल चुकी है और बदलने वाला कोई अपना ही हो? यह सुनकर रोहन की रीढ़ झुरझुरी दौड़ने गई। रोहन धड़कने तेज थी। उसके सामने खड़ी निशा आंखों में अब एक रहस्य छुपा था। भाभी, अब सच तो छुपाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पहले जैसा क्यों नहीं है। निशा ने एक गहरी सांस ली। उसने रोहन को ध्यान से देखा, जैसे वो परख रही थी क्या सच सुनने के लिए तैयार है। फिर बोली, तू खुद ही। रोहन, अगर ये सच में बदल गई है तो इसे बदलने वाला कौन हो सकता है? रोहन की नजर भाभी पर टिकी थी। भाभी, क्या तूने? निशा हल्का मुस्कुरा, मैं नहीं रोहन, मैंने इसे नहीं बदला, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि ये बदला क्यों है। अब रोहन के माथे पर पसीना झलक गया। फिर बोली, तुझे याद है आखिरी बार इसे कब महसूस कर पाया था? रोहन ने दिमाग पर जोर दिया और बोला, पिछली बार, आखिरी बार। एक फिर जैसे उसे याद आया तो चेहरे पर रंग उड़ गया। निशा ने निशा की ओर देखा और बोली, हाँ रोहन, तुझसे सब समझ आ रहा है ना? जिस बदलाव को तू महसूस कर रहा है वो अचानक नहीं हुआ, एक बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। सुनकर रोहन के हाथ कांपने लगे। बोला, भाभी, क्या इतना मतलब है कि? निशा सिर हिलाया, बोली, हाँ, रोहन पहले जैसे नहीं रही, क्योंकि इसके बदल चुका है और जिससे इसे बदला वो कोई और नहीं। थोड़ा रुककर कहा, तेरा ही कोई अपना। अब रोहन के दिमाग में झट लगने लगा, क्योंकि वो किसी साजिश का शिकार था। क्या उसे जानबूझकर गुमराह किया गया था? लेकिन उसने धीरे से पूछा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उसे देखती रही। फिर वो बोली, अगर तुझे सच की सच्चाई जाननी है तो तुझे खुद ही पीछे जाकर देखना होगा। यदि कर आखिर बार पहले जैसे कब थी, अब तब कौन कौन आसपास था? रोहन के अचानक सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसने दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे, परिवार, दोस्ती,
करीबी आई। अचानक सब कुछ इनमें से धुंधला कोई दिखने था लगा जिसे और उसके बदला दिमाग में हो नई जगह वही बनने सच लगी। रहा था। परिवार, उसने गहरी दोस्त, सांस ली और करीबी निशा या की आंखों इनमें में से ही देखा तो कोई था धीरे से जिसने कहा, इसे बदला। वो अब यही पीछे सोच जाकर रहा था। देखूंगा। भाभी का उसने इसका गहरी राज सांस ली और पर्दा निशा की हटाकर आंखों में रहूंगा। देखा और धीरे से कहा, यादों की अब मैं परतें खुलने पीछे लगी। जाकर पिछली देखूंगा बार नहीं उसने और इस राज से से महसूस पर्दा किया था हटाकर तब घर रहूंगा। में कौन फिर कौन यादों था। की परतें खुलने लगी। तब उसे अगली याद बार आया, जब उसने पापा, इसे मम्मी, महसूस भैया, किया था, निशा, भाभी तब और घर में विजय। कौन-कौन था? तभी रोहन के चेहरे पर एकदम तब उसे झटका आया याद आया क्योंकि पापा, विजय मम्मी, उसका भैया, सबसे निशा, करीबी भाभी दोस्त और था। विजय। फिर वो बोला, तभी निशा रोहन के चेहरे पर एक भाभी, क्या? प्रकाश आया विजय ने निशा ने क्योंकि सिर विजय झुका उसका लिया। रोहन के चेहरे का सबसे रंग करीबी उड़ दोस्त गया। था। बोला, फिर लेकिन वो बोला, विजय निशा भाभी, क्यों? क्या विजय ने? निशा ने सिर झुका लिया और निशा रोहन ने के धीरे चेहरे से का कहा, रंग उड़ क्योंकि उसे गया। पता था वो कि बोला, तुझे इससे लेकिन पहले विजय क्यों? जैसा निशा ने कभी धीरे से नहीं कहा, देखा क्योंकि पाएगा। उसे अब पता रोहन था की कि वो सिर इससे पहले चकरा जैसा गया और कभी बोला, नहीं देख तो पाएगा। फिर अब विजय ने रोहन का इसे सिर चकरा निशा के गया धीरे से और उंगली बोला, तो फिर विजय उसकी ने आंखों इसे? में देखा और निशा कहा, ने हाँ, धीरे विजय से ने उसकी आंखों इसे में बदल देखा दिया और है। कहा, तूने खुद हाँ, अपनी आंखों विजय से ने सामने इसे इसे बदल दिया और बदलते तूने देखा खुद था, अपनी लेकिन आंखों के तुझे सामने इसे अंदाजा बदलते भी देखा नहीं। था। रोहन के दिमाग में लेकिन तुझे बिजली सी अंदाजा भी कड़क नहीं। और अचानक सब रोहन के कुछ दिमाग साफ में होने बिजली सी लगा कड़की और और उसे अचानक याद सब आया कि कुछ विजय साफ उस होने दिन लगा। भी उसे वहीं याद था आया जब उसने इसे विजय आखिरी उस बार दिन भी वैसे ही वही था देखा था। फिर जब वो उसने बोला, इसे लेकिन आखिरी उसने बार ऐसा वैसे क्यों ही किया? देखा तभी था। निशा की आंखों फिर में वो हल्की बोला, नमी लेकिन आ गई उसने ऐसा क्यों क्योंकि किया? विजय तभी जानता निशा था की कि तू आंखों में इसे हल्की हमेशा नमी आ के गई लिए संजो क्योंकि कर विजय रखना जानता चाहता था था, कि तू इसे क्योंकि हमेशा के लिए ये संजो तेरी कर पहली रखना मोहब्बत चाहता था की दी हुई क्योंकि ये तेरी चॉकलेट पहली थी। मोहब्बत लेकिन की वह दी हुई जानता था चॉकलेट कि थी। समय के साथ लेकिन वो चीज बदल जानता था कि जाती है। समय के साथ तू चीजें बदल जाती स्वीकार हैं। नहीं कर वो पा इसे रहा था, स्वीकार नहीं इसीलिए कर पा उसने रहा इसे था, बदल दिया इसलिए उसने ताकि इसे तुझे बदल दिया एहसास हो कि कुछ भी हमेशा ताकि एक तुझे जैसा नहीं एहसास रहता। हो कि कुछ भी हमेशा एक रोहन जैसा के नहीं सिर झुक रहता। गया। अब रोहन सारा का सिर झुक रहस्य गया। साफ अब था कि सारा जो बदल गया रहस्य वो साफ था सिर्फ जो बदला था। चॉकलेट नहीं वो था, सिर्फ बल्कि चॉकलेट रोहन नहीं की यादें और उसका थी, नजरिया। बल्कि रोहन की विजय ने यादें और मुझे उसका सही नजरिया रास्ता भी था। दिखाने के विजय ने सिखाने के मुझे लिए सही ऐसा रास्ता किया। निशा सिखाने ने के लिए धीरे से ऐसा सिर किया। हिलाया और निशा ने बोली, हाँ। धीरे से रोहन सिर ने अपनी हिलाया और मुट्ठी बोली, हाँ। बीच रोहन ने अपनी आंखों मुट्ठी बंद की भींची और और गहरी आंखें सांस बंद ली। की फिर और एक उसने गहरी मुस्कुराते सांस हुए ली। कहा, फिर उसने शायद वो मुस्कुराते सही हुए था, कहा, पहले शायद वो जैसा सही कुछ था। भी अब नहीं पहले जैसा कुछ भी नहीं रहना रहा और चाहिए। नहीं कमरे रहना में हल्की चाहिए। ठंडी थी, कमरे में लेकिन रोहन हल्की के ठंडक दिल में थी, लेकिन कोई अब रोहन उलझन के नहीं दिल में थी। कोई सच उलझन को नहीं थी। उसने स्वीकार कर सच को लिया। उसने स्वीकार सोचा कर था, लिया क्या था। निकला क्या सोचा जबरदस्त था और क्या निकला? ट्विस्ट के साथ कहानी ने जबरदस्त याद ट्विस्ट के साथ वास्तविकता कहानी ने के भी यादों और गहरी वास्तविकता के सच्चाई बीच खोला गहरी और सच्चाई को हर चीज खोला। बदल गई। हर लेकिन चीज बदलती है। सवाल यही लेकिन है कि सवाल उसने यही है स्वीकार कि हम करने के उसे लिए स्वीकार करने यह के लिए नहीं सब तैयार हैं या करने नहीं। के ये पीछे सब भाभी करने के का पीछे उद्देश्य था भाभी का कि रोहन उद्देश्य की था सही कि रास्ते पर रोहन लाया को जाए, सही क्योंकि रास्ते पर रोहन एक लाया लड़की जाए के प्यार में क्योंकि इतना भटक रोहन एक चुका था, लड़की के उसके प्यार लिए में इतना अपनी भटक जान चुका भी था कि दे अब उसके सकता था। लिए अपनी इसलिए जान भी दे उसने सकता विजय की था। मदद से रोहन इसलिए को उन्होंने सही विजय की रास्ते पर मदद से लाने की रोहन को कोशिश सही की थी रास्ते पर लाने की और कोशिश की थी वो चॉकलेट उसके और जाने वो से ज्यादा चॉकलेट प्यारी उसको थी। जान से ज्यादा इसके लिए प्यारी उसने थी। बदल दिया इसलिए ताकि वो उसने बदल दिया उन्हीं ताकि पुरानी वो ख्यालों उन्हीं में पुरानी रहकर अपने साथ कुछ यादों में गलत ना रहकर कर अपने ले। साथ कुछ कुछ गलत ना महिलाएं कर ले। ऐसी होती हैं कुछ कि जो महिलाएं देवर को ऐसी भी होती अपने है बेटे जो से अपने ज्यादा प्यार देवर को करती भी है और अपने बेटे उनके से ज्यादा प्यार किसी भी करती हाल है में खुश और उनको रखना किसी भी चाहती हाल है। में खुश ऐसे रखना ही रोहन चाहती की है। भाभी भी इस ऐसी यह कहानी को रोहन की सुनाकर भाभी यह थी। इस उद्देश्य कहानी किसी को के दिल सुनाने को का ठेस उद्देश्य किसी पहुंचाना के नहीं, दिल को किसी ठेस की पहुंचाना नहीं है। भावनाओं को किसी की ठेस भावनाओं पहुंचाना को नहीं, ठेस किसी के पहुंचाना प्रकार नहीं की है। अनैतिकता किसी या भी प्रकार की अश्लीलता नैतिकता को या बढ़ावा अश्लीलता को देना बढ़ावा नहीं। देना नहीं इस है। कहानी का इस उद्देश्य आप कहानी का सभी को उद्देश्य आप जागरूक सभी को करना जागरूक है करना है और हम इस कहानी को और हम इस माध्यमिक कहानी से को सच माध्यम से शैक्षिक संदेश संदेश देना देना चाहते हैं चाहते कि हैं किसी को कि इंसान की किसी भी किसी भी इंसान को चीज का किसी भी इतना चीज ज्यादा का मोह नहीं इतना करना ज्यादा मोह चाहिए कि नहीं वो करना उस पर चाहिए भारी कि पड़ जाए। वह उस पर इस भारी पड़ कहानी को जाए। इस रोहन और कहानी में जो एक रोहन है लड़की के वह एक चक्कर में लड़की के अपना चक्कर में पूरी अपना पूरा जीवन जीवन बर्बाद बर्बाद करने करने वाला वाला था था और और एक उस एक चॉकलेट के चॉकलेट के कारण एक कारण कई कई बार बार सुसाइड सुसाइड अटेम्प्ट अपसेट करने की करने की कोशिश कर कोशिश चुका कर था। चुका था। इसलिए इसलिए भाभी भाभी ने चॉकलेट ने को भी चॉकलेट रास्ते को से ही हटा रास्ते दिया से हटा जिससे दिया, कि जिससे धीरे 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 वह धीरे वो अपनी अपनी पुरानी यादों को पुरानी भूल याद को सके भूल और एक सके नई और जिंदगी एक की नई शुरुआत जिंदगी कर की सके। शुरुआत कर इस सके। प्रकार
इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हो आपसे किसी और ऐसी कहानी में, तब तक के लिए जय